13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने एक नई गाइडलाइन जारी की, जिसमें भारत में हायर एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए, जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए कुछ नए नियमों को शामिल किया गया। और उसके बाद देश में यूजीसी की इस गाइडलाइन को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया। जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। सोशल मीडिया से लेकर के सड़कों तक इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। देश के लोग दो विचारधाराओं में बटे हुए हैं, एक इसका समर्थन में तो दूसरे इसके विरोध में। इस प्रकार से भारत में जातिगत भेदभाव और जाति पर चर्चाएं पुनः जोरों पर होने लगी। तो क्या था इस गाइडलाइन में, आइए समझते हैं। दरअसल इसे समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं। 2007 में ऐसी कई मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से सरकार और शिक्षा मंत्रालय तक चीजें पहुंची कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर जातिगत भेदभाव के कई मामले सामने आ रहे हैं। यह जातिगत भेदभाव मूल रूप से एससी और एसटी समुदाय के विद्यार्थियों के साथ देखा गया। 2007 में प्रोफेसर एस.के. थोराट जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने कहा कि यूजीसी को इस तरह के जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए कुछ नियम बनाने चाहिए, ताकि जातिगत भेदभाव कॉलेज स्तर पर समाप्त किया जा सके। 2012 में यूजीसी ने पहली बार कुछ नियमों को पेश किया, लेकिन 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एक विद्यार्थी रोहित वेमुला की जो आत्महत्या हुई, वह पूरी तरह इस बात को स्पष्ट कर रही थी कि दिए गए नियम पर्याप्त नहीं हैं, खासकर हायर एजुकेशन में। 2019 में भी इस तरह के कई मामले सामने आए, जिसमें एक लड़की के द्वारा, जो कि एक विशिष्ट जाति से बिलोंग करती थी, उनके साथ के विद्यार्थियों द्वारा जातिगत भेदभाव के कारण उनका मानसिक शोषण हुआ और उन्होंने भी सुसाइड किया। तो ये मामला शुरू हुआ था 2007 में। 2012 में यूजीसी कुछ नियम लाती है, फिर 2016 और 2019 की घटना, और अब 13 जनवरी 2026 को यूजीसी कुछ नए नियमों को लेकर आती है। यूजीसी क्या नियम लेकर आती है, आइए संक्षिप्त में समझते हैं। यूजीसी ने कहा कि मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल बॉडी, हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल होगा, एक इक्विटी कमेटी होगी और एक इक्विटी स्क्वाड होगा। स्क्वाड मतलब 10 लोगों का समूह। 10 लोगों के समूह की एक ऐसी टीम जो चेक करती रहेगी, निगरानी रखेगी लोगों पर, विद्यार्थियों पर कि क्या चल रहा है। 24/7 सपोर्ट रहेगा। हर कॉलेज या हर इंस्टीट्यूशन अपने कॉलेज में होने वाले किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव के लिए एक डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट पेश करता रखेगी। साथ ही साथ पहली बार एससी एसटी के अलावा ओबीसी को भी इसमें शामिल किया गया। यानी अब ओबीसी समुदाय के विद्यार्थियों के साथ भी अगर कोई जातिगत भेदभाव होता है तो वह मामला भी दर्ज हो सकता है। इससे पहले इसमें ओबीसी शामिल नहीं थी। हर यूनिवर्सिटी के इसके लिए लगातार रिपोर्ट जारी करेगी। साथ ही साथ गवर्नमेंट अथॉरिटीज, सिविल सोसाइटी इन पॉलिसीज के लिए लगातार निरीक्षण कर सकती हैं, ताकि कॉलेज के अंदर सब कुछ बेटर हो सके। जिन लोगों की आज तक पहुंच नहीं हो पाई है, उन्हें भी सभी प्रकार की मदद दी जा सकती है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि सब कुछ तो ठीक है, फिर दिक्कत कहां आ रही है? क्यों हो रहे हैं इतने प्रदर्शन फिर इसके खिलाफ? अब दिक्कत कहां आ रही है, आइए समझते हैं दिक्कत कहां आ रही है। सबसे पहली वजह, अब जो ओबीसी जाति के लोग हैं वो पीड़ित पक्ष में आ गए हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या केवल जनरल कैटेगरी के लोग ही इस प्रकार के भेदभाव के लिए जिम्मेदार हैं? क्योंकि बाकी सब तो पीड़ित कैटेगरी में आ गए हैं, जनरल कैटेगरी के लोग ही बचे। दूसरी वजह, ये जो स्क्वाड या कमेटी बनाई जाएंगी, इसमें एससी एसटी ओबीसी के लोग तो रहेंगे, लेकिन सामान्य वर्ग के लोग नहीं रहेंगे। जबकि समावेशन और समानता का सिद्धांत ये कहता है कि न्यायिक प्रणाली, भाई न्यायिक प्रणाली तो हुई ना ये, क्योंकि शिकायतों का निपटारा करेंगी, तो इसमें तो सबको समान अवसर मिलना चाहिए था, तो इसमें तो सभी लोगों को समावेशन होना चाहिए था। तीसरी, यदि किसी ओबीसी के विद्यार्थियों के द्वारा एससी एसटी के प्रति डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो वहां पर क्या निर्णय लिया जाएगा, तो स्पष्ट नहीं है। और चौथा, जो सबसे बड़ा विरोध का कारण है, वो ये है कि पहले झूठी शिकायत होने पर एक प्रकार की पेनल्टी हुआ करती थी, लेकिन अब झूठी शिकायत पर कोई पेनल्टी का प्रावधान ही नहीं। तो इससे तो इसका खतरा है कि दो आपस में खतरा बन जाता है ना, दो आपस में भाई
रंजिश है दो लोगों में आपस में, तो उनमें से एक शिकायत कर सकता है दूसरे की, अगर वो जनरल कैटेगरी का हुआ तो, क्योंकि पेनल्टी का तो खतरा उसे है ही नहीं। अगर उसे सजा मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है। एक और, इस यूजीसी के नियमों के दायरे में पहले केवल विद्यार्थी आते थे, लेकिन अब शिक्षक भी आ गए हैं, कॉलेज का स्टाफ भी आ गया है, जो भी कॉलेज से जुड़ा हुआ है सब आ गए हैं। इससे कुछ लोगों को डर ये है कि कहीं भविष्य में ऐसा ना हो जाए कि कोई टीचर, कोई शिक्षक किसी विद्यार्थी के गलत व्यवहार के कारण या उसके परीक्षा प्रणाली पर सही तरीके से ध्यान न देने के कारण उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, तो कहीं उन्हीं के खिलाफ शिकायत के रूप में दुरुपयोग ना हो जाए। कई लोगों का ऐसा मानना है कि हमारे देश में जो SC/ST एक्ट है, जिसे हम एट्रोसिटीज के कानून के नाम से जानते हैं, कई बार उसके दुरुपयोग के मामले सामने आ जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस मामले के लिए जांच की बात कही, फिर बाद में संसद ने उस कानून को पुनः बदलकर नॉर्मल कर दिया कि कोई जांच की जरूरत नहीं। तो ऐसा डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं यहाँ पर झूठी शिकायतें अगर होने लगी तो जो कॉलेज में विद्यार्थी हैं वह अपना करियर देखेगा या झूठी शिकायतों का सामना करेगा, ये मामला है। तो ये 4 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ रही है। तो ये था पूरा मामला। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।